कि p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, हुज कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है उसके अंदर, ठीक है। आपके पास होती है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0। यही होगी आपके पास क्या, y क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बोला गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 18 के बराबर। हेलो बच्चों, लोग कैसे हो आप सब लोग, आयो बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। अब हम एक नया पैगाम चालू कर रहे हैं, टॉपिक्स लेंगे जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं IUQM 2024 के लिए। उन टॉपिक्स की आपको पहले थ्योरी बताई जाएगी। पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे बियटाज रिलेशन और सिमेट्रिक फंक्शन की। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अब टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है। जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बियटाज रिलेशन एंड सिमेट्रिक फंक्शन। तो अब आज सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। देन इसके बाद कुछ अच्छे सवाल का मतलब जिनमें कंसेप्ट लगे, माइंड लगे कि यार ऐसा सोचने पे ऐसा क्वेश्चन बनता है, मतलब वही ओलंपियाड वाली थिंकिंग जो हम आज यहां अप्लाई करने वाला है। कुछ सवाल वही जेईई एडवांस लेवल के, कुछ सवाल वही ओलंपियाड लेवल के। तो आज का सेशन दिल थाम के बैठिए, बहुत अच्छा होने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। और आज के सेशन के जितने भी सवाल हैं आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं, पॉज करके अटेम्प्ट करने हैं कि क्या मैं ऐसे सवाल कर पा रहा हूं। कुछ सवाल आपके देखे हुए होंगे, कुछ सवाल आपके नहीं देखे हुए होंगे, तो दोनों ही बात है। बहुत बेसिक सवाल भी लेंगे, बहुत अच्छे सवाल भी लेंगे, तो मजा आने वाला है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अब IUQM पास आने वाला है। जब IUQM पास आ जाता है तो बच्चों की धड़कन बढ़ जाती है कि सर कैसे करेंगे। अब बच्चों को है ना बियटाज रिलेशन नाम सुन के बहुत बड़ी चीज लगती है, लेकिन है नहीं। अब मैं आपको ऐसी चीजें समझाता हूं। देखो, बियटाज रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो किसी भी पॉलिनोमियल में रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी है, क्वाड्रेटिक के रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा को आप लोग लिखते हो माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ द रूट्स को आप माइनस बी अपॉन ए लिखते हो। तो इसी रिलेशन को बियटाज रिलेशन कहते हैं। ये रिलेशन बियटाज ने दिया था, लेकिन अभी तक आप क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए पढ़ते आ रहे थे। अब हम पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में इसको पढ़ेंगे। आपको बोला गया कि एक पॉलिनोमियल है an x की पावर n, ठीक है, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, सो ऑन a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसके रूट है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, इसके n रूट्स हैं। अब इन रूट्स का जो समेशन होगा वो क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n। अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, बियटाज रिलेशन एक हेडिंग डाल लीजिएगा, या कुछ लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी है, बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ थ्योरी पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी। तो अब बियटाज रिलेशन को समझने के लिए आप लोग बस एक छोटी सी थ्योरी समझाता हूं। पहले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जो आता है उसी से शुरुआत करते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट हैं a1 और a2, या फिर मैं बात करूं तो आपकी ही लैंग्वेज में इसका अल्फा और बीटा दो रूट हैं, ठीक है। तो अब एक बात समझो, यहां से आप लिखते हो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए, इसको बोल देते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कहानी कैसे चलती है, तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना, कितना ही बड़ा पॉलिनोमियल दे दे, कितना ही बड़ा पॉलिनोमियल। अब देखो इस कहानी को मैं आपके लिए डिफाइन करता हूं। एक और चीज पहले पढ़ लेते हैं। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया, कैसे लिया कि सर यहां मैंने p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल लिया, दैट इज an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1
प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू सो ऑन यहां पर आ गया ए वन एक्स प्लस का ए नॉट। तो अब मैंने बोला कि इसके एन रूट पॉसिबल हैं भाई, इसके एन रूट पॉसिबल है a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन an, इसके n रूट्स आर पॉसिबल। इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं? n रूट्स आर पॉसिबल। तो अब बच्चा आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई बोले कि एक एक रूट का समेशन, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके an तक, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से शुरुआत करनी है, माइनस लगाओ, यहां प्लस लगाओ, यहां माइनस लगाओ, यहां प्लस लगाओ एंड सो ऑन आगे चलते चलो। ठीक है, तो अब अगर आपसे एक रूट का समेशन पूछे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? माइनस an माइनस वन अपॉन an, मतलब इसका कॉफिशिएंट अपॉन इसका कॉफिशिएंट। ठीक है, वही कर रहे थे हम। देखो, अगर एक रूट का समेशन पूछे तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अगर दो रूट का समेशन पूछे, मतलब समेशन ऑफ a1 a2। अब बहुत सारे बच्चों को समेशन लिखना नहीं आता, तो कैसे लिखें भाई? इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप समेशन ऑफ a1, मतलब समेशन ऑफ a1 का मतलब है a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके an तक। समेशन ऑफ a1 a2 का मतलब है आपके पास दो के प्रोडक्ट का समेशन, मतलब a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 प्लस a4 a4 a5 ऐसे सो ऑन, दो प्रोडक्ट्स का समेशन। तो अब ये दो प्रोडक्ट का समेशन क्या आएगा? माइनस इधर आ गया तो अब क्या आएगा? प्लस, तो यहां आ जाएगा an माइनस टू अपॉन an, ऐसे सो ऑन आगे चलता रहता है। फिर आएगा तीन के प्रोडक्ट का समेशन, फिर आएगा चार के। लेकिन इतना यूजफुल आपके लिए जो चीज है वो क्या है उसको समझते। देखो, एक तो क्वाड्रेटिक हो गई, एक हम आते हैं बच्चा क्यूबिक इक्वेशन में, एक आते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन में। अब जैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये यूजफुल है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बच्चा था 11th का, जो मेरे पास आया, बोलता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे सम ऑफ द रूट्स आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में मुझे सम ऑफ द रूट्स आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आते हैं, इनके एप्लीकेशन हायर लेवल पे कैसे होंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि हायर लेवल पे क्या होगा कि आपसे एक कोई फंक्शन दे देगा, कोई पॉलिनोमियल दे देगा, वहां कोई एक वेरिएबल रख देगा किसी पॉलिनोमियल में, तो वियटार्ड रिलेशन को यूज करके हम उस वेरिएबल की वैल्यू, वियटार्ड रिलेशन को यूज करके हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब यहां क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब कैसा होता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसके तीन रूट है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तीन रूट है। अगर मैं आपसे बोलूं एक रूट का समेशन, मतलब समेशन ऑफ अल्फा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा बच्चों कितना? माइनस बी अपॉन ए। भाई आपने यहां लगा लिया, देखो फटाफट से, देखो फटाफट से, यहां लगा लिया माइनस, यहां लगा दिया प्लस और यहां लगा दिया आपके पास माइनस। ठीक है, अब अगर आपसे बोले समेशन ऑफ अल्फा बीटा, मतलब दो के प्रोडक्ट का समेशन, तो देखो दो का प्रोडक्ट कैसे आएगा? अल्फा को बीटा से प्रोडक्ट किया प्लस बीटा को गामा से प्रोडक्ट किया प्लस अल्फा को गामा से किया, मतलब साइक्लिक चला दिया। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा? सी अपॉन ए। ये कितना आ जाएगा बच्चों? सी अपॉन ए। अब फिर क्या किया? तीन के प्रोडक्ट का समेशन, अल्फा बीटा गामा। लेकिन सर यहां तो एक ही है अल्फा बीटा गामा, क्योंकि और कोई बन ही रहा, तीन रूट से तीन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही बनेगा, तो हो जाएगा माइनस डी बाई। ये क्या हो जाएगा? माइनस डी। तो ये जो कहानी है ये क्या है? आपके पास क्यूबिक इक्वेशन की है। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चा डरता है, आज उस डर को निकालेंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चा बहुत डरता है, सर ये ना लिखवाओ, ये मेरी बहुत कमजोर नस है। मैंने कहा आज देख, आज इसको समझ के ही छोड़ेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वियटार्ड रिलेशन यूज कैसे करते हैं। आता सभी को, यूज करना नहीं आता। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है? आपके पास होती है ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। यही होगी आपके पास क्या? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो फटाफट से। भाई इसके चार रूट मैंने बना लिए, अल्फा बीटा गामा और डेल, चार रूट बना लिए। सबसे पहले मैंने लिखा, सबसे पहले समेशन ऑफ अल्फा, मतलब एक का समेशन,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, 4 रूट है। अब बच्चा बोलेगा अल्फा बीटा गामा डेल क्या है? मैंने अजम्पशन किया है कि इसके ये 4 रूट हैं। तो अल्फा बीटा गामा डेल अगर इसके 4 रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल ये क्या हो जाएगा भैया? हमारा लगा है माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई। सर दो का समेशन अल्फा बीटा। अब मुझे बताओ 4 में से दो के प्रोडक्ट चुनने हैं, मतलब 4 में से कोई 2 चुनने, कितने तरीके हो गए? 4C2 मतलब 6। तो 6 बनेंगे दो के समेशन। कैसे बनाओगे? यहां लिखोगे अल्फा बीटा, फिर बीटा का गामा से, फिर गामा का डेल से, फिर डेल का अल्फा से, फिर अल्फा का इससे बच गया गामा से, और फिर बीटा का किससे बच गया? डेल से। ये हो जाएगा सर प्लस का सी बाई ए। अब लेकिन सर ये याद कैसे रखें? तो इसको याद करने के लिए बहुत एक सिंपल फंडा है, देखो बताता हूं। ये ऐसे यूज कभी आप कर भी नहीं पाओगे। यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आप यहां देख रहे हो, इसको तो एज इट इज छोड़ दो। यहां देखो बीटा अलगामा है और गामा किधर है? गामा किधर है? गामा किधर है? बीटा के साथ, बीटा के साथ डेल ये रहा। तो अगर आप बीटा को कॉमन ले लो तो गामा प्लस डेल आ जाएगा। तो यहां पर लिखा अल्फा बीटा प्लस, यहां पर बीटा को कॉमन लिया तो कितना आ गया? गामा प्लस डेल प्लस। अब देखो ये दोनों कंप्लीट। अब अल्फा को कॉमन ले तो ये बच गया और ये बच गया, तो अल्फा को कॉमन लिया तो कितना बच गया? गामा प्लस डेल, और एक बच गया आपके पास गामा डेल। तो इसको याद कैसे रखोगे? अब देखो यहां से अल्फा, यहां से क्या गामा प्लस डेल कॉमन लोगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा एक आ जाएगा, एक आ जाएगा गामा प्लस डेल, एक बच जाएगा अल्फा बीटा और एक बच जाएगा गामा डेल। मतलब दो का समेशन का प्रोडक्ट लिख दो, प्लस क्या कर दो? दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, ये हो जाएगा सी वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो का समेशन बाई क्वाड्रेटिक में कैसे याद रखना है आपको? आपको याद रखना है दो का समेशन बाई क्वाड्रेटिक में ऐसे। कैसे याद रखना है? ऐसे। कैसे? आपको याद रखना है ऐसे कि आप पहले क्या करोगे? दो का समेशन का प्रोडक्ट प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल, मतलब जो दो आपने साथ लिए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, और ये जो दो साथ लिए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज सी अपॉन ए। अब सिर्फ तीन का प्रोडक्ट, तीन का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? तो देखो फटाफट से। अब तीन का प्रोडक्ट लिखने के लिए और फंडा। तीन का प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। तीन लिखो भाई। पहले क्या आ गया? अल्फा बीटा गामा, फिर क्या आ गया? बीटा गामा डेल, फिर क्या आ गया? गामा डेल अल्फा, फिर क्या आ गया? गामा, आपके पास आ गया डेल, और फिर आ गया अल्फा, और एक आ गया आपके पास अल्फा बीटा डेल। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस का डी वाई। अब ये तो सर कभी याद ही नहीं बना ऐसे। तो देखो फटाफट से बच्चों, इसके लिए एक और यहां से हम मेथड निकालते हैं कि सर अगर मैं यहां देखूं अल्फा बीटा को कॉमन लूं, अल्फा बीटा और कहीं दिखेगा? ये रहा। तो अगर मैं सर अल्फा बीटा को कॉमन लूं तो यहां आ जाएगा गामा प्लस डेल प्लस। अब यहां देखना बच्चों, अगर मैं गामा डेल को कॉमन ले लूं तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही आपको बाकी सॉल्व करने हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बीटाज रिलेशन में, ठीक है। आपको अगर तीन का प्रोडक्ट लिखना है तो आप क्या लिखोगे? अल्फा बीटा को गामा प्लस डेल से मल्टीप्लाई करोगे प्लस गामा डेल को अल्फा प्लस बीटा से। कि सर चार का प्रोडक्ट, तो कोई बात नहीं भैया, चार का प्रोडक्ट तो एक ही होता है, अल्फा बीटा गामा डेल, ये तो एक ही आएगा अल्फा बीटा गामा डेल। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों आपके पास कितना? ई अपॉन ए। ये बात समझ आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो फटाफट से लाइक कर दो सेशन को, मजा आने वाला है। अभी तो केवल हमने थ्योरी पढ़ी है कि बीटाज रिलेशन को कैसे किया जाता है। तो आप यहां से समझ गए। अगर एक का समेशन लिखना है तो आप लिखोगे माइनस बी अपॉन ए। आपको केवल माइनस प्लस लगाने, तो माइनस बी अपॉन ए। अगर दो का समेशन लिखना है तो क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए। तीन का समेशन लिखना है तो कितना आ जाएगा? माइनस डी अपॉन ए। और चार का समेशन लिखना है तो कितना आ जाएगा? ई अपॉन ए। ठीक है, समझ गए बंधुओं यहां तक? तो फटाफट से लिख लो। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों की तरफ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो यहां तक समझ गए आप लोग? तो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है बीटाज रिलेशन पर भी है, इंटीजर रूट पर भी है। तो देखना, आपको एक बहुत सिंपल सी भाषा समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। तो इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स
प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोला गया ए और बी जो है वो इंटीजर हैं, ठीक है, और बी जो है वो -1 के बराबर नहीं है। हैज अ रूट इन इंटीजर्स, मतलब इनके रूट जो है वो इंटीजर में है, ठीक है। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कंपोजिट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखना कंसेप्ट है इसके अंदर। तो आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, बोला गया इसके रूट्स इंटीजर हैं, तो सबसे पहले मैंने एक काम सोचा, लेट सपोज इसके दो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है, और बोला गया कि अल्फा और बीटा दोनों जो हैं वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अल्फा और बीटा दोनों जो हैं वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब यहां एक बात समझो आप, अल्फा बीटा दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब आपने एक फंडा लगाया कि सर मैं करता हूं बियटाज रिलेशन का यूजिंग बियटाज रिलेशन। अब बियटाज रिलेशन को यूज करने के लिए आपने एक चीज देखी कि सर अगर मैं सम ऑफ द रूट लिखूं, एक एक का समेशन लिखूं, तो वो क्या आएगा -a के बराबर, और अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो ये जो कांस्टेंट टर्म है यही आ जाएगी b + 1, ठीक है, ये लिख लिया। अब इन दोनों में रिलेशन लिखना है, क्योंकि देखो आपको एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि यहां पर बोला गया कि b -1 के बराबर नहीं है। मतलब यहां से आपको एक बात समझ में आई कि b ≠ -1, मतलब अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0। जब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 0 नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, मतलब ना तो ये अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, ना तो ये अल्फा 0 है, ना भी क्या है बीटा 0। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई। धीरे धीरे ओलंपियाड्स का मतलब यही है, क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे समझो, एक एक स्टेप्स को। तो आपने एक रिलेशन यूज किया कि सर मुझे अल्फा बीटा और अल्फा में एक रिलेशन चाहिए, तो मैंने कहा एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, क्योंकि हमें इंटीजर्स में सोचना है, तो मैंने एक काम किया कि सर इसका स्क्वायर करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर। सर इसका स्क्वायर करें, तो मैंने कहा एक काम कर, देख ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, अल्फा भी इंटीजर है, तो एक काम करो मन को इधर ले आओ। मैं क्यों कर रहा हूं देखना बताऊंगा आपको। तो मैंने क्या किया, अल्फा बीटा -1 का स्क्वायर किया, तो यहां आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को समेशन कर दिया, तो देखना फटाफट से, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा -1 का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखना फटाफट से, अब इसको खोलो आप, देखो खोलोगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, और यहां मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो 2 अल्फा बीटा है, 2 अल्फा बीटा ये गई, तो अब आपके पास बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर। तो देखो इधर पूरा इंटीजर, इधर पूरा इंटीजर, ये वाली बात तो मुझे समझ में आ गई। अब लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था, तो ये रखा। तो अब मुझे ये देखना है कि भैया ये जो नंबर है ये कंपोजिट है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये नंबर कंपोजिट है, तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को फैक्टराइज किया। क्या किया, इस नंबर को फैक्टराइज। क्यों, क्योंकि फैक्टराइजेशन से ही मैं पता कर सकता हूं कि प्राइम है कि कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम के ओनली दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। अगर प्राइम में कोई एक फैक्टर 1 बन जाए और दूसरा कोई प्राइम बन रहा हो, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि भैया उस नंबर को, जिस नंबर पे वो 1 बन रहा है पहला फैक्टर, उस नंबर को दूसरे फैक्टर में रखने पे अगर कोई एक प्राइम नंबर बन जाए तो वो नंबर पूरा प्राइम है। अगर दोनों फैक्टर में से कोई भी 1 नहीं बन रहा, मतलब कोई दो यूनिक फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब वो प्राइम नहीं है, मतलब वो कंपोजिट है। बस ये वाले फंडे को यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो यहां पर आपको पता चलता है, आपने एक टेक्निक पढ़ी होगी, साइमन फेवरेट फैक्टरिंग टेक्निक, मतलब फोर्स फैक्टराइजेशन। तो देखो अगर मैं इधर से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 1, और ये जो बचा कुचा बीटा स्क्वायर प्लस 1 है, इसको इधर रखूंगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां दोनों में फैक्टरों में देखो क्या कॉमन है, बीटा स्क्वायर प्लस 1, तो यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये प्राइम नहीं है इधर वाला नंबर, तो वो कंपोजिट है, और अगर प्राइम है तो वो कंपोजिट नहीं है। तो मैंने एक चीज देखी कि सर अल्फा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मतलब अल्फा स्क्वायर जो होगा वो, क्योंकि इंटीजर है तो स्क्वायर करने पर मिनिमम से मिनिमम 0 दे सकता है, लेकिन 0 नहीं देगा क्योंकि अल्फा भी 0 नहीं और बीटा भी 0 नहीं। मतलब अल्फा स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 के बराबर है।
सिमिलर बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। क्यों नहीं? क्योंकि बीटा 0 नहीं देगा और अल्फा 0 नहीं देगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा? मिनिमम से मिनिमम 2, और बीटा स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा? मिनिमम से मिनिमम 2। तो बात समझ में आ गई, ये मिनिमम 2 दे रहा है, ये भी मिनिमम 2 दे रहा है, मतलब ये प्राइम तो नहीं है। तो y, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कंपोजिट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कंपोजिट। ये हो गया हेंस प्रूफ। मतलब आपको बात समझ में आई कि भैया बीटा स्क्वायर क्या है? मिनिमम से मिनिमम 1 दे रहा है, तो ये बीटा स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया? मिनिमम मिनिमम 2। ये भी क्या हो गया? मिनिमम मिनिमम 2। तो यहां से बात समझ में आ गई कि ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। तो पहले क्वेश्चन से मैंने आपको फीलिंग दिलाई कि होता बियटाज रिलेशन का यूज कैसे कैसे है, कैसे हम आगे करेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहां से मैंने आपको फीलिंग दिलाई है ओलंपियाड्स की। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चनों पे। तो दिल थाम के बैठिए, एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अभी एक चीज मैं यहां पर समझा रहा हूं। ये रहा, ये USAMO का क्वेश्चन है, यूएसए मैथमेटिक्स ओलंपियाड 1984 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे, ये आपको कई जेईई एडवांस के मॉड्यूल में मिल जाएगा, कई जगह मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फंडा सिखाऊंगा। क्या बोला जा रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ 4 रूट्स, मतलब ये जो इक्वेशन है इसके 4 रूट है। इक्वेशन क्या है? x टू दी पावर 4 माइनस 18x³ प्लस kx स्क्वायर प्लस 200x माइनस 1984 बराबर 0। इसके 4 रूट है, अल्फा बीटा गामा डेल, 4 रूट है। बोला गया 4 में से कोई 2 रूट उठा लो, दोनों का प्रोडक्ट -32 के बराबर है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? तो अब यहां से एक बात समझना बड़े ध्यान से। इसने बोला गया कि 4 कोई प्रोडक्ट है, 4 कोई रूट्स हैं, उनमें 2 का प्रोडक्ट -32 के बराबर है। तो मैंने एक काम करा, सर पहले मैं इनमें रूट्स का इक्वेशन लिख लेता हूं यूजिंग बियटाज रिलेशन। बियटाज रिलेशन का यूज करता हूं। तो भैया मैंने बियटाज रिलेशन का यूज किया। कैसे किया? मैंने किया सबसे पहले समेशन ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, चारों का एक एक करके समेशन किया। तो यहां लिख लो माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। तो जब माइनस लिखोगे तो माइनस ऑफ -18 दैट इज 18। तो चारों का समेशन किसके बराबर आ गया आपके पास? 18 के बराबर। अब मैंने लिखा 2 का समेशन, समेशन ऑफ अल्फा बीटा। क्या लिखा बच्चों मैंने? समेशन ऑफ अल्फा बीटा। तो ये किसके बराबर आएगा आपके पास? अल्फा बीटा। अब आपने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि डायरेक्ट आप क्या लिख दो, यहां से लिखो आप अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल प्लस 2 का समेशन अल्फा बीटा प्लस गामा डेल। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा के इक्वल। ये किसके बराबर आ जाएगा? के इक्वल। ठीक है, 2 का समेशन। अब लिखो आप 3 का समेशन, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। 3 का प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसके साथ करना पड़ेगा? गामा प्लस डेल। और गामा डेल का प्रोडक्ट किसके साथ करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा से। ये किसके बराबर आ जाएगा? -200। और चारों का प्रोडक्ट तो एक ही होता है, तो डायरेक्ट लिख दो अल्फा बीटा गामा डेल। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1984 के बराबर। तो आप देखो इस क्वेश्चन को अगर आप इस मेथड से नहीं करोगे, अगर आपने ये इस तरीके से नहीं लिखे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर आपने इस तरीके से लिख लिए तो क्वेश्चन बहुत छोटा है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है 1984 का, वो भी यूएसए का। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट मजेदार है। तो आपने सबसे पहले देखा कि आपके पास गिवन क्या है। आप यहां पहुंचे, आपके पास गिवन क्या है? बोला गया कोई भी 2 रूट ले लो। मैंने अल्फा बीटा ले लिया। अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो -32 के बराबर है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आई मेरे? यहां तक बात समझ में आई? तो बस अब आगे लिखो। गिवन आपके पास ये, तो आपको बताइए चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल, इसकी वैल्यू 1984 के बराबर। तो मैंने क्या किया, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है, तो गामा डेल कितना हो जाएगा? 1984 अपॉन माइनस का 32। तो अब इसको क्रॉस करते हैं, 8 से क्रॉस कर दें। 8 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 3 बचा 38, 4 9 जा 36, 2 बचा 4 6 जा 24। अब 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 1 बच गया, 8 2 जा 16। मतलब आ गया गामा डेल की वैल्यू आ गई माइनस का 62। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई कि गामा डेल की वैल्यू मेरे पास पहले 2 का प्रोडक्ट दे रखा, अब बाकी 2 का प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे
कौन सी इक्वेशन यूज करनी, पहली कर ली, अब पहली नहीं करी हमने, पहली को ली है। अब हम क्या करते हैं, बहुत समझना, एक बहुत शानदार मेथड बताता हूं आपको। आप क्या करो, आपको बोला गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 18 के बराबर। यहां मैंने एक बहुत अच्छा सा एक कंसेप्ट लिखा। मैं क्या करता हूं कि इस अल्फा प्लस बीटा को, लेट अल्फा प्लस बीटा को मैं पी मान लेता हूं, तो गामा प्लस डेल क्या हो जाएगा आपके पास, गामा प्लस डेल हो जाएगा 18 माइनस पी। देखो अगर आपने इस पार्ट को पी मान लिया तो इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले पार्ट की वैल्यू घटा दो उधर से, तो 18 माइनस पी। अब ऐसा क्यों किया उसके लिए अभी 1 मिनट वेट करो, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, अब हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पी मान ली, तो गामा प्लस डेल की वैल्यू क्या आ गई, 18 माइनस पी। अब हमने दूसरी इक्वेशन यूज करी, दूसरी इक्वेशन यूज करी कि समेशन ऑफ अल्फा बीटा दैट इज क्या बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर। अब देखो, अब इस इक्वेशन को देख के आपको सब समझ आ रहा होगा कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर, गामा प्लस डेल की वैल्यू किसके बराबर है, 18 माइनस पी के बराबर, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, -32, अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, -30। ये माइनस आएगा बच्चों, यहां पर माइनस आएगा, इस माइनस को लिख लेना, तो यहां पर माइनस आएगा, मतलब ये प्लस का 62 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना। तो यहां से अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, -32, प्लस अब अल्फा बीटा की वैल्यू -32 है, तो गामा डेल की वैल्यू क्या है, 62। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपके पास। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ये 18 है, ये के बराबर है, ये 18 है। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस प्लस का के बचा, ये प्लस और ये प्लस 200 ही रहे, ये सॉरी माइनस और ये प्लस, ये -200 हो गए, और ये प्लस और माइनस किए तो आपके पास माइनस का 1984। तो यहां से आपके पास के की वैल्यू है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि 18p माइनस पी स्क्वायर और यहां पर प्लस का 30 जो है ये के बराबर है। तो अब के की वैल्यू के लिए आपको पी की वैल्यू निकालना जरूरी है। तब उस पी की वैल्यू के लिए मेरे पास एक इक्वेशन और बची है, वो कौन सी है, वो ये वाली इक्वेशन है। तो यहां से मैंने देखा कि समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, इसको कैसे लिखोगे आप, अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल प्लस गामा डेल इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर है, माइनस का 200। ये किसके बराबर है, माइनस का 200। तो बहुत ध्यान समझना अभी आप। अब आपको अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, -32 इंटू गामा प्लस डेल की वैल्यू किसके बराबर है, 18 माइनस पी, प्लस गामा डेल की वैल्यू किसके बराबर है, 62, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है, पी के बराबर। ये आ जाएगा माइनस का 200। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36, 3 कैरी, 18 3 जा 54, तो ये हो गया 576 माइनस का, प्लस का आ गया 32p, प्लस का आ गया 62p, और ये आ गया माइनस का 200। ठीक है, तो यहां से आ गया आपके पास 60 और 30 90, 94p इज इक्वल टू आ जाएगा 576, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 200, तो 94p इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 376। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास p की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 376 अपॉन 94। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, 94 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स, क्यों, क्योंकि 94 इंटू 4 हो जाएगा 376। ठीक है, तो p की वैल्यू 4 आ गई। अब p की वैल्यू 4 आ गई तो k की वैल्यू किसके बराबर है, k की वैल्यू है 18p माइनस पी स्क्वायर प्लस 30 के बराबर। अब वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो इसके अंदर फटाफट। देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होते बहुत आराम आराम से। 18 इंटू 4 माइनस 16 प्लस का 30, तो यहां से आ जाएगा 18 4 72, और यहां से बच गया प्लस का कितना बच गया 14, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 17 80 86 के बराबर। तो के की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 86 के बराबर। और यही था क्वेश्चन। अगर आप इसको इस मेथड से नहीं करते तो फंसते, आप बिल्कुल बहुत प्रॉपर ढंग से फंसते। इस क्वेश्चन को केवल और केवल हमने बहुत सिंपली भाषा में बियटाज रिलेशन को यूज किया है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट इसको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, मजेदार सा क्वेश्चन लेते हैं। बियटाज रिलेशन पढ़ा है आपने, तो बस अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये AMC 12A का क्वेश्चन है 2001 का। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, समझना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल है P ऑफ x, ये बोल रहा है कि x³ प्लस AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के बराबर है। ये जो पॉलिनोमियल है ये x³ प्लस BX स्क्वायर
प्लस ए एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है। एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि एवरेज ऑफ इट्स जीरोस, मतलब अगर मैं तीनों जो है ये तीन की इक्वेशन है तो अल्फा बीटा गामा तीन रूट होंगे। अगर मैं तीनों के रूट्स का एवरेज लेता हूं मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा गामा एंड सम ऑफ इट्स कॉफिशिएंट, अगर मैं इसके सारे कॉफिशिएंट का समेशन करूं तो वो इक्वल आते हैं। और बोला गया y इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ y इक्वल टू p ऑफ x इज 2, मतलब ये y इंटरसेप्ट जहां पर कट कर रहा है वो क्या है, y इंटरसेप्ट जहां कट कर रहा है वो क्या है 2 के बराबर है। मतलब y इंटरसेप्ट जहां कट करेगा वो किस में करेगा, जहां x 0 होगा। उसका भी समझाऊंगा आपको। तो b की वैल्यू पूछिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। ये बोला गया कि एक इक्वेशन है p ऑफ x, इसमें इक्वेशन क्या है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इसके तीन रूट है अल्फा बीटा गामा। एक प्रॉपर्टी ये कह रही कि भाई तीनों रूट्स का एवरेज ले लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय, ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा, और ये इक्वल है किसके, द सम ऑफ द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या, इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट क्या a, इसका कोफिशिएंट क्या b और इसका कोफिशिएंट क्या c। ये एक प्रॉपर्टी आपको दे रखी है कि ये एक प्रॉपर्टी है इसके पास, इसको फॉलो करना है। अब बोला गया y इंटरसेप्ट, अब इस y इंटरसेप्ट को समझने का आप काम समझना, जैसे कोई क्यूबिक इक्वेशन है। अब आपको पता है y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये यहां से कट कर रही है, जैसे थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाता हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स सपोज ऐसे जा रही, तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये वाला पोर्शन जो y ग्राफ जो है वो y एक्सिस पे कट करे। और ये कब आता है, y एक्सिस पे कट करे, मतलब y एक्सिस पे वैल्यू ग्राफ की जब x 0 हो, भाई y एक्सिस पे x 0 होता है। तो मतलब यहां आपको एक बात समझ में आई, ये क्वाड्रेटिक के लिए समझा, क्यूबिक के लिए कैसा होगा, लेट्स सपोज ऐसा सब कुछ जा रहा है, तो जहां x 0 होगा वहां y इंटरसेप्ट आएगा। मतलब y इंटरसेप्ट से आपको एक बात समझनी है, y इंटरसेप्ट आपको कैसे मिलता है, जब x की वैल्यू 0 हो, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे ही y इंटरसेप्ट वाला पार्ट मिलेगा। y इंटरसेप्ट मतलब आपका y कोऑर्डिनेट जब x 0 हो। तो एक बात समझ में आई कि y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है, मतलब आपको बोला गया p ऑफ 0 की वैल्यू 2 है। p ऑफ 0 का मतलब हो गया आपके पास 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c बराबर 2 है। तो ये तो सब 0 हो गया, बचा क्या c बराबर 2। तो एक चीज आपको c की वैल्यू आ गई, ठीक है सर। अब हम बियटाज रिलेशन को यूज करते हैं। देखो आपके पास यूजिंग बियटाज रिलेशन, बियटाज रिलेशन को क्या करते हैं हम यूज करते हैं। बियटाज रिलेशन को यूज करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया, ये किसके बराबर आ जाएगा, -a के बराबर। यहां माइनस लगा दो, यहां प्लस लगा दो, या माइनस लगा दो, ये किसके बराबर आ जाएगा, -a के बराबर। दो का समेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर। और अल्फा बीटा गामा जो है वो -c के बराबर है। मतलब एक बात समझो, अगर मैं इसको रीराइट करके लिखूं, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -a के बराबर, तो -a/3 इक्वल टू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किसके बराबर है, -c के बराबर। और यहां से ये एज इट इज रहेगा 1 + a + b। अरे क्या होता है, c की वैल्यू 2 आपके पास अवेलेबल है, तो इसको रीराइट करके लिखो -a/3 इक्वल टू -2 इक्वल टू 1 + a + b + 2। तो इसको लिख देता हूं 3 + a + b। यहां से ये आ गई आपके पास। अब देखो एक एक इक्वेशन को उठाओ, अगर मैं इस वाली को उठाऊं तो यहां आ जाएगा -a/3 बराबर -2, माइनस से माइनस गया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, बस। अब इसको उठा लो, ये आ जाएगा आपके पास -2 बराबर 3 + a + b। आप a की वैल्यू 6 रख दो, -2 बराबर 3 + 6 + b, तो -2 बराबर 9 + b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -11। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बताओ क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, आराम से छोटी छोटी चीज थी जो आपको बहुत प्यार से समझ आई है, बहुत प्यार से समझ आई है, ठीक है। क्लियर फंडा, क्लियर, बात समझ में आई आपको, लिख लीजिए फटाफट से ये वाला क्वेश्चन,
फिर हम चलते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की तरफ। ये रहा वो मजेदार क्वेश्चन। बियटाज रिलेशन का यूज है, हल्का सा कह सकते हैं कॉमन रूट से, मैं आपको समझा दूंगा, ऐसा कोई नहीं है जो पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। बोला गया फॉर सर्टेन, देखो एएमसी 12A का क्वेश्चन है 2017 का। फॉर सर्टेन रियल नंबर्स ए बी एंड सी द पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। तीन डिस्टिंक्ट रूट हैं इसके, अल्फा बीटा गामा। अब ये कह रहे ईच रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब इसका हर रूट, मतलब अल्फा बीटा गामा इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब अगर इसके तीन रूट हैं अल्फा बीटा गामा, तो इसके भी तीन रूट तो वही है अल्फा बीटा गामा, और एक रूट चेंज कर दो, डेल कर दो। तो ये बोल रहा है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू बता दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन अब मजेदार तो है। तो अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं, सिंपल काम आपको यहां सोचना है। सबसे पहले आपने सोचा कि सर मैं जी ऑफ एक्स लिख लूं। जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। मैंने इसके लेट सपोज अज्यूम किए तीन रूट है अल्फा बीटा गामा। तो मैंने यहां पर पहले लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए के बराबर। दो दो का समेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। माइनस प्लस माइनस, आप तो ऐसे लिख लिया करो। और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर आ जाएगा, -10। अब अपॉन में 1 आ रहा है, देखो सबके कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 1 है। यहां से भी बात समझ में। अब फिर हमने एफ ऑफ एक्स के लिए लिखा, एफ ऑफ एक्स के लिए लिख लेते हैं भैया। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है आपके पास x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस का c। ठीक है, इसके चार रूट है अल्फा बीटा गामा डेल। ठीक है सर, अब मैंने सबसे पहले एक एक रूट का समेशन लिखा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल। ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस -1 के बराबर। लेकिन सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू तो माइनस ए है, तो मैंने यहां पर वैल्यू रख दी, मैंने यहां पर वैल्यू रख दी इसकी, किसकी, इसकी। ये रख दी -a प्लस गामा बराबर -1। तो गामा की जो वैल्यू आ गई a -1 के बराबर आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे यूज करेंगे। ठीक है, बात समझना आनी चाहिए धीरे धीरे। गामा की वैल्यू जो आ गई वो a -1 के बराबर आ गई। अब क्या करें भैया, अब करने के लिए आप वापस गए कि सर दो दो का प्रोडक्ट लिखें। तो दो दो का प्रोडक्ट लिखने के लिए आपने एक तरकीब सोची कि मैं सिंपल दो दो लिखता हूं। भाई सिंपल दो दो लिखने के लिए आपने यहां काम किया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, देखो दो दो चलो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल प्लस डेल अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, बी। अब देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की आपके पास वैल्यू, किस किस की वैल्यू है आपके पास, देखो फटाफट से देखो, फटाफट से देखो ध्यान से। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, गामा अल्फा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन तीन की वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये 1 आ गई। प्लस अब क्या बच गया आपके पास, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तीनों में देखो डेल है, क्या डेल है, डेल है, डेल है, डेल कॉमन ले लो, तो बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू बी के बराबर। और सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -a के बराबर है, तो रख दो इसके अंदर 1 प्लस डेल कॉमन, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -a के बराबर है, ये बी। सर डेल की वैल्यू, डेल की वैल्यू, डेल की वैल्यू a -1 के बराबर है, 1 प्लस a -1 इंटू -a बराबर बी। इस इक्वेशन को खोलो, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का a बराबर b। अब इसको एज इट इज यहां छोड़ दो, इसको एज इट इज यहां छोड़ दो। क्यों छोड़ दो उसका रीजन बताऊंगा। एज इट इज यहां छोड़ दिया। अब हम वापस एक दिमाग पे गए कि सर बियटास का और यूज करें। सर इसका 3-3 का प्रोडक्ट तो लिखे, एक एक का लिख दिया, दो दो का लिख दिया, 3-3, 3-3 का लिखो। 3-3 का प्रोडक्ट लिखने के लिए आप क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा प्लस, अब देखो 3 का अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल, बीटा गामा डेल प्लस यहां देखोगे अब गामा डेल अल्फा, गामा डेल अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा डेल। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, 3-3 का प्रोडक्ट, मतलब ये यूज कर लिया, यूज कर लिया, अब आएगा -100। ठीक है सर, अब यहां पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो आपके पास -10 है, तो यहां लिख दिया -10। फिर दिमाग में सोचा सर यहां डेल है, यहां डेल है, यहां डेल है, डेल को कॉमन ले लो, तो बच गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा।
ये -100 के बराबर। सर ये -10 हो गया, डेल की वैल्यू a-1 के बराबर हो गई, डेल की वैल्यू a-। सर इन दो का समीशन का प्रोडक्ट तो 1 के बराबर है। मैंने कहा हाँ सर, ये आ गया -100। ठीक है सर, तो ये आ गया -10 प्लस, अब यहां देखो a-1 बराबर -100, तो आ गया यहां a-11 बराबर -100, तो a बराबर कितना आ गया -100 प्लस 11, तो यहां से a की वैल्यू जो आ गई वो -89 के बराबर आ गई, a की वैल्यू -89। और एक बात अगर दिमाग में सोचो, एक बात दिमाग में कि सर a की वैल्यू -89 के बराबर है, तो डेल की वैल्यू क्या आएगी? डेल की वैल्यू तो सर a-1 के बराबर है। तो सर अगर मैं यहां देखूं तो यहां जो डेल की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? -89 -1 बराबर -90। तो सर यहां डेल की वैल्यू -90। यहां तक आपने सिंपल वियटाज रिलेशन का यूज करते हुए कुछ कंसेप्ट यहां तक निकाल लिए कि सर मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और डेल की वैल्यू भी आ गई। अब बच्चा क्या करता है कि सर यहां c की वैल्यू और निकालने जाता है, अल्फा बीटा गामा डेल से, तो c की वैल्यू भी आ जाएगी। पर एक काम सोचो, देखो एक मेथड तो क्या है भाई, f(1) की वैल्यू निकालनी है तो यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां b की वैल्यू आपके पास आ गई क्योंकि a आ गया, यहां 100 आ जाएगा, और c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू के लिए आप अल्फा बीटा गामा डेल 4 का प्रोडक्ट यूज करोगे, 3 की वैल्यू अवेलेबल है, चौथे का प्रोडक्ट, चौथे की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो चारों का प्रोडक्ट करके सी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक इतना मेहनत क्यों? देखो एक फंडा बताता हूं आपके पास, एक फंडा बताता हूं। देखो यहां पर g ऑफ x लिखो, ये किसके बराबर है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। और यहां पर f ऑफ x लिखो, f ऑफ x क्या है? x टू दी पावर 4 प्लस क्या है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस का c, यही है 100x प्लस का c। ठीक है, अब यहां से आपके पास जो a है उसकी वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है -89, ठीक है, और डेल की वैल्यू है -90। अब एक बात सोचो, जरा दिमाग से सोचोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर इसके 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा, और इसके 4 रूट है, अल्फा बीटा गामा डेल। मतलब सर अगर मैं यहां लिखूंगा देखना बात समझना, इसको सर मैं g ऑफ x को ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि जो स्टार्टिंग कोएफिशिएंट 1 है तो a लगाने की जरूरत ही नहीं है। और सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा और x माइनस डेल। सर ये जो 3 है रूट इसके g ऑफ x है। मतलब एक बात समझो कि ये जो है ये कैसा है f ऑफ x, ये f ऑफ x लिखा हुआ है 1/4 फैक्टर इंटू g ऑफ x। क्यों? क्योंकि 3 रूट तो इसके वही के वही है, तो आपने क्या किया, f ऑफ x को लिखा एक फैक्टर इंटू g ऑफ x। देखो ये 3 रूट तो बराबर क्या आ गया? g ऑफ x, और एक आ गया x माइनस डेल, x माइनस डेल। मतलब अगर मुझे f ऑफ 1 निकालना है तो मैं लिखूंगा g ऑफ 1 इंटू 1 माइनस डेल, g ऑफ 1 इंटू 1 माइनस डेल। तो अब मुझे क्या करना है f ऑफ 1 निकालने के लिए? g ऑफ 1। अब g ऑफ 1 रखो, g ऑफ 1 रखोगे तो 1 प्लस a प्लस 1 प्लस 10, और यहां 1 माइनस डेल, डेल की वैल्यू कितनी है आपके पास? -90, तो यहां आ जाएगा प्लस का 90, क्योंकि -90 है तो 1 माइनस डेल कितना हो गया? 1 प्लस 90। तो f ऑफ 1 यहां जाओ 1, a की वैल्यू कितनी बराबर है? -89 प्लस का 11, यहां आ जाएगा 91। तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई भाई -77 इंटू 90। ये आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया? क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सिंपल सा काम किया कि भैया 3 रूट अवेलेबल हैं g ऑफ x के जो इससे मैच करते हैं, 3 रूट अवेलेबल हैं g ऑफ x के जो इससे मैच करते हैं। बस वो 3 रूट को आपने क्या किया? वो 3 रूट को आपने इसमें यूटिलाइज किया, अल्फा बीटा गामा डेल। बस ये 3 रूट यूटिलाइज अगर आपने किए तो आपको एक बात समझ में आ गई
कि सर अगर मैं इन तीन रूट को यूटिलाइज करूं और बीटाज रिलेशन लगाऊं इस वाली इक्वेशन पे, तो यहां से मुझे डेल की वैल्यू मिली, यहां से मुझे क्या मिला, बी के लिए इक्वेशन मिली, तीन वाले से हमें क्या मिला, आपके लिए ए की वैल्यू मिली और आपके पास डेल की वैल्यू मिल गई, डेल आ गया, ए आ गया। अब करना चाहते तो आप बी की वैल्यू लिख सकते थे और सी की वैल्यू भी निकाल लेते, तो आप एफ ऑफ वन डायरेक्ट भी निकाल सकते, लेकिन इतना मेहनत क्यों? थोड़ा सा सोचो कि इसके तीन रूट इसमें है, मतलब ये तीनों फैक्टर इसके अंदर भी है और एक चौथा फैक्टर डेल की वैल्यू अवेलेबल है, तो एक्स माइनस डेल कर दो और जी ऑफ वन निकाल लो, जी ऑफ वन को मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस डेल से, आपके पास एफ ऑफ वन आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, लिखो फटाफट से, बात समझ आ गई? चलो अब एक बहुत मजेदार सा क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, ये रहा मजेदार सा क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन एआईएमई में आया था 2020 में, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन ये है कि p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, हुज कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है उसके अंदर, ठीक है, हुज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 1, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो क्या है वो 1 है। मतलब यहां आपसे बोला कि p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो आपने क्या किया यहां पर ax प्लस सॉरी px प्लस q मान लिया। ठीक है, बात समझना बड़े ध्यान से। अब बोला गया कि सपोज दैट p ऑफ x बराबर 0, मतलब इसके ही अंदर x के अंदर क्या कर दिया हमने, वापस p ऑफ x रख दिया, उसकी वैल्यू 0 है और उसके चार डिस्टिंक्ट रूट हैं, कौन कौन से, 3, 4, a एंड b। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ढंग से सोचना, p ऑफ x का कोई, मैंने मान लिया ये है x माइनस r और x माइनस s, ठीक है, इसके दो रूट हैं r और s। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बाकी दो कोई कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है और दो इसके कोई रूट है। ठीक है, p ऑफ x के कोई दो रूट है। अब उसने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई दो रूट हो सकते हैं, मैंने मान लिया r और s। अब r और s अगर दो रूट हैं तो क्वाड्रेटिक को कैसे लिख सकता हूं, x माइनस आर इंटू एक्स माइनस एस, ये p ऑफ x बना लिया मैंने कोई। ठीक है, अब आपसे बोला गया सपोज दैट p ऑफ x बराबर 0 है, इसके चार रूट हैं, क्या है, 3, 4, a एंड b। भाई बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। p ऑफ x का मतलब क्या हो गया, अगर लेट सपोज आपने कोई p ऑफ x माना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो p ऑफ x का मतलब हो जाएगा, आप x की जगह रखोगे पूरा p ऑफ x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस बी। तो ये क्या बन गई, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप खोलोगे तो इसके चार रूट हैं, लेकिन हमें वो करना नहीं क्योंकि बहुत लेंथी काम है, हम सिंपल भाषा में चल रहे हैं, p ऑफ x के चार रूट। मतलब एक बात समझ में आ रही है आपके, कि आपको एक बात समझ में आ रही है, p ऑफ r की वैल्यू 0 है और p ऑफ s की वैल्यू 0। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना, जहां भी कंसंट्रेशन टूटा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। बोला गया कि अब बात समझना बड़े ध्यान से, कि p ऑफ x के दो रूट मान लिए हमने r और s। ठीक है, उसने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है, तो मैंने कोई दो रूट मान लिया r और s। तो बात आपको समझ में आई कि पॉलिनोमियल में जब मैं r को रखूंगा तो वैल्यू 0 आएगी p ऑफ r, और p ऑफ s की वैल्यू भी 0 है। तो मतलब यहां पर ये जो p ऑफ x है या तो r आए या s आए, क्योंकि सॉरी अब बात समझना, p ऑफ x की वैल्यू 0 कब होगी, p ऑफ x की वैल्यू 0 कब होगी, बात समझना, ये 0 कब होगी, जब यहां पर वैल्यू या तो r आए या s के बराबर है। मतलब p ऑफ x या तो r के बराबर आए या p ऑफ x किसके बराबर आए, s के बराबर आए। बात समझना, ठीक है सर, क्योंकि बात आपको समझ में आ रही है कि भैया ये अगर r और s आएगा तभी वैल्यू 0 देगा, क्योंकि p ऑफ r की वैल्यू 0 और p ऑफ s की वैल्यू 0। बहुत ध्यान से, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट समझा रहा हूं, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि या तो ये r दे या s दे, तभी मेरे पास क्या बन सकता है, ये सॉल्यूशंस बन सकते हैं। क्योंकि अगर यहां पर और कुछ वैल्यू आई तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि p ऑफ r पर ही वैल्यू 0 और p ऑफ s पर ही वैल्यू 0 है। तो मैंने क्या किया, p ऑफ x जो है वो या तो r के बराबर है या p ऑफ x जो है वो s के बराबर। ये बात मेरे दिमाग में थोड़ी थोड़ी आ रही, तभी वैल्यू 0। या फिर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर
एक बात और मेरे को समझ में आ रही है, कि P ऑफ 3 की वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, 3 इसका रूट है, तो P ऑफ 3 की वैल्यू 0 है। P ऑफ 4 की वैल्यू 0 है। P ऑफ A की वैल्यू 0 है, बहुत ध्यान से समझना। और P ऑफ B की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये 4 रूट हैं इस पूरी इक्वेशन के। तो P ऑफ 3 पे वैल्यू 0 है, P ऑफ 4 पे वैल्यू 0 है, P ऑफ A पे वैल्यू 0 है। लेकिन आपको पता है कि इन सबकी वैल्यू P ऑफ 3, P ऑफ 4, P ऑफ A, P ऑफ B, चारों की वैल्यू या तो R है या S है, या तो R है या S है। क्योंकि R और S के अलावा कुछ भी होगा तो ये 0 नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है P ऑफ R पर ही वैल्यू 0 और P ऑफ S पर ही वैल्यू 0 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं। अब क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक गई तो ये जो है ये 0 कब देगा, जब ये वैल्यू अंदर वाली R दे और S दे, क्योंकि P ऑफ R पे वैल्यू 0, P ऑफ S पे वैल्यू। तो आपके दिमाग में बात आई कि सर या तो और 4 रूट दे रहा डिस्टिंक्ट, मतलब 2 वैल्यूज कोई R के बराबर है और 2 वैल्यूज कोई S के बराबर है। क्योंकि 2 वैल्यूज अगर R के बराबर होंगी तभी वैल्यूज क्या आएंगी, 2 रूट आएंगे, और इधर से अगर कोई S के बराबर होगी तभी 2 रूट आएंगे। 4 रूट कब आएंगे, जब इनमें से कोई 2 वैल्यू R के बराबर है, कोई 2 वैल्यू S के बराबर है। तो लेट्स सपोज मैंने केस 1 बनाया, सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने केस 1 बनाया। केस 1 क्या कह रहा है कि P ऑफ 3 जो है वो P ऑफ 4 के बराबर आ जाए, और P ऑफ A जो है वो P ऑफ B के बराबर आ जाए। ठीक है, मैंने कोई 2 वैल्यूज बराबर, क्योंकि मुझे पता है कि 2 बराबर करनी पड़ेंगी, तभी मेरे पास क्या आएंगे, एक वैल्यू R के बराबर आएगी और एक वैल्यू S के बराबर आएगी, तभी मेरे पास 4 रूट आएंगे। वरना अगर ये बराबर नहीं हुए, तो बराबर तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो इनमें से कोई वैल्यू R के बराबर है या S के बराबर, तभी 0 देगा। तो मैंने मान लिया कि P ऑफ 3 बराबर P ऑफ 4 है और P ऑफ A बराबर P ऑफ B है। तो P ऑफ 3 निकाला मैंने, P ऑफ 3 निकाला यहां से। जब मैंने यहां से P ऑफ 3 निकाला तो बात समझना, P ऑफ 3 के लिए आप क्या करोगे, यहां पर 3 माइनस R और 3 माइनस S, और यहां आ जाएगा 4 माइनस R और यहां आ जाएगा 4 माइनस S। ठीक है, अब इसको खोलो, यहां आ जाएगा 9 माइनस 3 टाइम्स R प्लस S प्लस का RS, यहां आ जाएगा 16 माइनस 4 टाइम्स R प्लस S और यहां पर प्लस का RS से RS गया, यहां पर बच जाएगा आपके पास ये 4 इधर आएगा तो यहां बच जाएगा R प्लस S, और यहां 16 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, R प्लस S की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7 के बराबर। ठीक है सर, अब इसका एक और कंसेप्ट सीखते हैं, यहां तक बात समझ में। तो R प्लस S की वैल्यू 7 के बराबर आ गई, यहां से P ऑफ A बराबर P ऑफ B, इसको सॉल्व करें। तो P ऑफ A रखो, A माइनस R, A माइनस S, यहां आ जाएगा B माइनस R और यहां आ जाएगा B माइनस S। तो यहां आ जाएगा आपके पास A स्क्वायर माइनस A टाइम्स R प्लस S। ठीक है, अब यहां से बोला गया, और ये डिस्टिंक्ट है, मतलब A और B अलग अलग हैं, ये वाली बात भी समझना, प्लस का RS, यहां आ जाएगा B स्क्वायर माइनस B टाइम्स R प्लस S, यहां पर आ जाएगा प्लस का RS से RS उड़ा दिया। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपके पास A स्क्वायर, ठीक है, यहां आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और वहां रखोगे तो A पॉजिटिव में चला जाएगा, A टाइम्स R प्लस S माइनस B टाइम्स R प्लस। तो यहां से आपने देखा कि अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रखूं और यहां R प्लस S कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा A माइनस, जब आप इसको खोलोगे तो यहां आ जाएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, और यहां आ जाएगा R प्लस S इंटू A माइनस बी। अब देखो A माइनस बी कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि A B के बराबर नहीं है। तो ये पार्ट आप इधर से भी उड़ा सकते हो और इधर से भी उड़ा सकते हो। तो A प्लस बी जो है वो R प्लस S के बराबर आ गई, और R प्लस S की वैल्यू 7 के बराबर है, तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो A प्लस बी की वैल्यू 7 के बराबर आ गई। आपसे पूछा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले केस से A प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो 49 के बराबर आ गया। तो ये आ गया अपना पहला आंसर। लेकिन अभी तो एक ही केस हुआ है भाई, P ऑफ 3 P ऑफ 4 के बराबर कर दिया मैंने, लेट्स सपोज इनमें से कोई 2 बराबर हो गए, और P ऑफ A P ऑफ B के बराबर कर दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, P ऑफ 3 को P ऑफ A के बराबर करूंगा, P ऑफ 4 को P ऑफ B के बराबर करूंगा। अब बच्चा बोलेगा सर P ऑफ 3 P ऑफ B के बराबर हो सकता है, मैंने कहा कोई भी सिचुएशन में आप वेरिएबल 2 हैं तो आप A और B को आप इधर ले लो चाहे इधर ले लो, बात बराबर ही आएगी। आज जब P ऑफ 3 को B के बराबर करोगे और P ऑफ 4 को A के बराबर करोगे तो आंसर दोनों केस में सेम आएंगे। तो केस 2 मैंने क्या किया, बच्चों,
केस 2 मैंने क्या किया, P ऑफ 3 जो है वो P ऑफ A के बराबर आ जाए और P ऑफ 4 जो है वो P ऑफ B के बराबर। अब ऐसा क्यों किया मैंने, देखना पड़ेगा। यहां तक आपको एक बात समझ में आई कि सर P ऑफ X बराबर 0 है, मतलब आपको पता है P ऑफ R 0 और P ऑफ S 0, क्योंकि इसके दो ही रूट हैं। तो यहां पर ये 0 कब होगा, जब P ऑफ X या तो R हो या S हो, और आपको पता है कि इन चारों पे वैल्यू 0, P ऑफ 3, P ऑफ 4, P ऑफ, तो अंदर ये वैल्यू है या तो R आनी चाहिए या S आनी चाहिए। मैंने क्या किया, इनमें से कोई एक वैल्यू R आएगी, दो वैल्यू कोई दो वैल्यू S के बराबर। तो मैंने क्या किया, अगर ये दोनों बराबर आ जाए और ये दोनों बराबर आ जाए, तो यहां से A प्लस बी की वैल्यू 7 आई, तो मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर 49 के बराबर है। अब मैंने अगले केस में क्या किया कि P ऑफ 3 को, अब बच्चा बोलेगा कि सर इसको इसके बराबर, अरे बात वही है, दोनों वेरिएबल है, आप कुछ भी कर लो, दोनों वैल्यू सेम आएंगे, मतलब दोनों केस से वैल्यू सेम आएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, P ऑफ 3 मतलब 3 माइनस आर इंटू 3 माइनस एस बराबर क्या कर लिया, A माइनस आर इंटू A माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आ गया 9 माइनस 3 टाइम्स आर प्लस एस प्लस आर एस, और यहां आ गया A स्क्वायर माइनस A टाइम्स आर प्लस एस प्लस का आर एस से आर एस उड़ा दिया। यहां आ गया 9 माइनस A स्क्वायर, यहां आ गया 3 आर प्लस एस माइनस A टाइम्स आर प्लस एस। ठीक है, तो यहां आ गया आपके पास 3 माइनस A और 3 प्लस A, और बोला गया 3 माइनस A को कॉमन ले लो और यहां आ जाएगा R प्लस। आपको पता है A 3 4 B चारों अलग अलग हैं। उसने बोला क्वेश्चन में, देखो 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 देखो, उसने बोला हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट x बराबर 3 4 AB, मतलब ना A 3 के बराबर है ना A 4 के बराबर है। तो अब आपका यहां काम आसान हो गया कि भैया ये तो बराबर है नहीं, तो ये तो कट जाएंगे। तो 3 प्लस A की जो वैल्यू है वो R प्लस S के बराबर आ गई। इसको आप अभी एक अपनी भाषा में यहां रख दो। ठीक है सर अगले केस से आंसर निकाले। मैंने कहा चलो अगला केस क्या कह रहा, P अगला केस का अगला पार्ट क्या कह रहा, P ऑफ 4 बराबर P ऑफ A। ठीक है, तो मैंने क्या किया, P ऑफ 4 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 मतलब 4 माइनस R, यहां पर आ जाएगा 4 माइनस S, यहां आ जाएगा A माइनस R, यहां आ जाएगा A माइनस S। तो यहां से आ गया 16 माइनस 4 टाइम्स R प्लस S प्लस का आर एस, यहां आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A टाइम्स R प्लस का S प्लस का आर एस से आर एस गया, यहां आ जाएगा 16 माइनस, सॉरी यहाँ P ऑफ 4 बराबर P ऑफ B है, B कर लेना इसको, यहां आ जाएगा B, यहां आ जाएगा B। ठीक है, 16 माइनस B स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स R प्लस S, यहां आ जाएगा B टाइम्स R प्लस S। ठीक है, अब देखो यहां आ जाएगा आपके पास 4 माइनस B, यहां आ जाएगा 4 प्लस का B, यहां आ जाएगा 4 माइनस बी और यहां आ जाएगा R प्लस एस। आपको पता है 4 बी के बराबर नहीं है तो काट दो, तो यहां से वैल्यू जो 4 प्लस बी के बराबर है ये आ गई R प्लस एस। ठीक है सर, अब देखो एक बात समझना, आप बड़े ध्यान से एक बात समझना, मैंने आपको बोला था, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, मैंने आपको बोला था कि भैया ये वैल्यू या तो R है या S है, मतलब आपको एक बात समझ में आ गई, या तो R है या S है। तो मैंने जब इसको इसके बराबर किया P ऑफ 3 बराबर P ऑफ A और P ऑफ 4 बराबर P ऑफ B किया, तो मैंने लेट सपोज अज्यूम किया कि इनमें से कोई एक वैल्यू R है और इनमें से कोई एक वैल्यू S है, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू R और S होने पे ही 0 होगी। तो एक बात यहां समझ में आई कि लेट सपोज इनमें से कोई एक वैल्यू तो R है और कोई एक वैल्यू S है, तो मैंने लेट अज्यूम किया कि P ऑफ 3 की वैल्यू R के बराबर है और P ऑफ 4 की वैल्यू S के बराबर है। तो मैंने यहां से निकाला P ऑफ 3 मतलब 3 माइनस R 3 माइनस S, ये R के बराबर है। तो यहां से आ गया 9 माइनस 3 टाइम्स R प्लस S प्लस का आर एस बराबर R। ठीक है, और जैसे आप P ऑफ 4 बराबर S रखोगे तो यहां से आ जाएगा 16 माइनस 4 टाइम्स R प्लस S प्लस का आर एस बराबर S। तो ये मैंने क्या किया, यहां से पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, तो मैंने क्या किया, यहां से पहली में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दी या दूसरी में से पहली सब्ट्रैक्ट कर दी, आसान काम था। तो दूसरी 16 में से 9 गए 7, यहां -4 और यहां प्लस का 3, तो माइनस का R प्लस S बचा, यहां आर एस से आर एस उड़ गए, यहां पे बच गया आपके पास S माइनस R। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करो, 7 माइनस R माइनस S, यहां पर आ गया S माइनस का R, माइनस R से माइनस R गया, तो 7 बराबर 2S आ गया, तो S की वैल्यू 7/2 आ गई। S की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। अब S की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, यहां डाल दो, यहां आ जाएगा 9 माइनस 3 टाइम्स,
यहां आ जाएगी r प्लस 7/2 प्लस का r इंटू 7/2 प्लस का r। या अब इसको ये देखो 9 माइनस 3r माइनस का कितना आ जाएगा 21/2 प्लस का 7r/2 बराबर r। यहां से r की वैल्यू निकलेगी। तो यहां से हमने देखा कि यहां पर आ गया 9 एक सेकेंड 7r/2 ठीक है 9 माइनस ये 2 है 21/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास r प्लस का 3r माइनस 7r/2। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये 2 कर लो, इसको r बार बार लिख रहा 9 2 18 माइनस 3/2 और यहां आ जाएगा तुम्हारे पास 4r माइनस 7r/2। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस 3/2 बराबर आ जाएगा माइनस का r/2। सॉरी ये 8r में से 7r गए तो कितना आ जाएगा r/2। ठीक है, 2 से 2 गया तो r बराबर -3 आ गया। अब आपको r प्लस एस चाहिए, r प्लस एस चाहिए, r प्लस एस चाहिए तो बस यहां से एक काम करो, r प्लस एस करो। r प्लस एस आ जाएगा 7/2 माइनस 3, तो r प्लस एस आ जाएगा आपके पास 3 2 जा 6 मतलब 1/2। ये आ गया आपके पास r प्लस एस। ठीक है, अब r प्लस एस आ गया तो बस a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू यहां से खटखट आ जाएंगी। देखो यहां से आपने लिखा 3 प्लस a बराबर r प्लस एस की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहां आ जाएगा a बराबर 1/2 माइनस 3, तो यहां आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5/2। ठीक है, और 4 प्लस b बराबर कितना है 1/2, तो यहां से जो b की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 4 दैट इज माइनस 7/2। ठीक है, अब आपको a प्लस बी लिखना है तो a प्लस बी आपने लिखा, a प्लस बी कितना आ गया -5/2 माइनस 7/2, तो a प्लस बी बराबर आ गया आपके पास -12/2 मतलब -6। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आ गया बच्चों आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 36। तो आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज आई, एक आ गया a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर 49, और एक आ गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, एक आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर 49 और आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर 36। तो आपसे पूछा द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 49 दैट इज योर 85। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन IUQM RMO में पॉसिबिलिटी बहुत रहती है कि आए, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कितना काम किया हमने, क्वेश्चन चालू हुआ यहां से, सोचने लगे कि यार बेटाज रिलेशन को कैसे यूज करें, बेटाज रिलेशन यूज नहीं हुआ तो फिर हम सोचने लगे कि यार केस को कैसे हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, फिर हम सोचने लगे कि यार ऐसे ऐसे रिलेशन बना लें, रिलेशन बनाने पे हमारा काम चल जाएगा। मेरा आज मोटो है कि आपको अच्छे क्वेश्चंस कराओ। फिर मैंने सोचा कि 2 केस बनाए, दोनों केस में फिर यहाँ पे गाड़ी अटकी, तो मैंने सोचा कि यार इनमें से कोई वैल्यू आर के बराबर होगी, कोई एस के, किसी को भी आर के बराबर कर दो, किसी को भी एस के बराबर। तो यहां से 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पर आर और एस की वैल्यू आ गई, आर प्लस एस आ गया तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। तो बस आपके पास 2 ही केस से हमने आंसर निकाला। ठीक है, तो ये यहां पर आपके लिए ये होमवर्क है, ये आप जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। इसका एक क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा और एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। सिमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है, सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि आप ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आप वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह गामा रख दो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप यहां पर अल्फा को बीटा रख दो, बीटा को गामा रख दो, तो आप जैसे ही देखोगे तो एक्सप्रेशन आपके पास सेम बन रहा होगा। जैसे इधर देखो, इधर भी आप अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह गामा रख दो, आपका एक्सप्रेशन सेम बन रहा है। यहां देखो अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह गामा रख दो, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम बन। इधर देखो, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर भी कोई फर्क नहीं। जब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए, सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि आप कोई भी वेरिएबल आपस में इंटरचेंज करके रख दो, आपको वैल्यूज हमेशा वही एक्सप्रेशन मिल रहा होगा। तो अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो ये बोल रहा है कि फाइंड ऑल रियल एक्स वाई सच दैट, आपको बोला जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 7 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू 4 के बराबर है। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करें, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे करें ऐसे क्वेश्चन में कि सिमेट्रिसिटी कैसे बिठाएं।
तो अब बच्चे ने सोचा कि सर आगे की दोनों ही सिमेट्रिक फंक्शन है, आप एक्स की जगह वाई रख दो, वाई की जगह एक्स रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम अल्फा बीटा ही यूज करें, कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है, बट सिमेट्रिक फंक्शन में हम फैक्टराइजेशन बहुत आराम से लगाते हैं। तो यहां देखो आपने लगाया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 के बराबर है। सर इसका क्या यूज करेंगे, इसका कैसे यूज करेंगे, तो देखो जरा और फरमाते हैं चीजें। ठीक है सर, अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर क्या लगाऊंगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, प्लस का क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, और प्लस का एक्स वाई आ गया बराबर 4। मतलब यहां पर देखो तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स प्लस वाई बराबर 4 आ रहा है। अब दोनों को सर कैसे यूज करूं, कैसे फैक्टराइज करूं, कैसे क्या करूं, वो चीज समझ नहीं आ रही। मेरे एक दिमाग में बात आ रही है कि इसको सर एक काम कर सकते हैं, इसको हम पूरे को एक साइड रखें, एक बात समझे, यहां तक करे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई हमें हुआ ही नहीं क्वेश्चन। तो मैंने कहा लेट सपोज मैंने x प्लस वाई को p मान लेता हूं और एक्स वाई को q मान लेता हूं, x प्लस वाई को p मान लो और एक्स वाई को q मान लो, ठीक है। और दो वेरिएबल दो इक्वेशन मेरा काम कर जाएंगे, कैसे देखो फटाफट। यहां देखोगे तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। एक्स प्लस वाई को p माना, सर इसको भी तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, और माइनस का xy पहले से तो माइनस का 3xy बराबर 7। तो यहां आ गया p, यहां आ गया p स्क्वायर माइनस 3q बराबर 7। तो आ गया सर ये पी क्यू माइनस 3pq बराबर 7, ये एक इक्वेशन बनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको एज इट इज रख। अब हम आगे चले, सर इसको देखो जरा। मैंने कहा एक काम कर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख, इसको यहां पर इसको x प्लस वाई लिख, यहां पर xy लिख, और ये 4 के बराबर लिख। यहां पर कितना आ गया p स्क्वायर, ये माइनस का 2xy प्लस का xy माइनस का xy माइनस q प्लस का p बराबर 4 आ गया। सर इधर से 4 आ गया, तो यहां से आपको एक q की वैल्यू मिली। सर इस q को अगर मैं इधर लिख दूं तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस p माइनस 4, ये q के बराबर है। p स्क्वायर प्लस का p माइनस 4 किसके बराबर है, q के बराबर है। अब कैसे करें सर इसको, आप देखो फटाफट से, q की वैल्यू आ गई और ये इक्वेशन रही। यहां से आपने देखा कि सर p क्यूब माइनस 3p इंटू q की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर प्लस का p माइनस 4 बराबर 7। अब p की वैल्यू निकल के आ जाएगी, p की आ गई सर q की आ जाएगी। ऐसा नहीं सोचते तो पता ही नहीं चलता, सर कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आता। ठीक है, तो अब यहां देखा आपने, यहां आ गया p क्यूब माइनस 3p क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर प्लस का 12p बराबर 7। तो यहां देखा आपने माइनस का 2p क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर प्लस का 12p माइनस का 7 बराबर 0। तो यहां आ जाएगा 2p क्यूब प्लस का 3p स्क्वायर माइनस का 12p प्लस का 7 बराबर 0। ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन। अब देखो 1 रखेंगे p बराबर 1, p बराबर 1, p बराबर 1, p बराबर 1, p बराबर 1 पे 0 वैल्यू हो रही है, मतलब p माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, p माइनस 1 इसका एक फैक्टर, डिवाइड दे दो। यहां आ जाएगा 2p क्यूब प्लस का 3p स्क्वायर माइनस का 12p प्लस का 7, किससे मल्टीप्लाई करें, 2p स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2p क्यूब माइनस का 2p स्क्वायर, ये गया माइनस प्लस, ये गया, ये आ गया 5p स्क्वायर माइनस 12p, किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस के 5p से। तो यहां आ जाएगा 5p स्क्वायर माइनस का 5p, यहां आ जाएगा माइनस प्लस, ये गया माइनस का 7p प्लस का 7, किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 7, यहां आ जाएगा माइनस 7p प्लस का 7, ये प्लस ये माइनस ये गए। तो अब आपके पास ये जो है ये फैक्टर क्या बन गया, p माइनस 1 इंटू क्या बन गया 2p स्क्वायर प्लस का 5p माइनस का 7 बराबर 0। अब इसको और फैक्टराइज कर दें, कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, तो यहां आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस का 7p माइनस का 2p माइनस का 7 बराबर 0। तो यहां आ जाएगा p माइनस 1, यहां p कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा 2p प्लस का 7 माइनस 1 कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा 2p माइनस का 7 प्लस का 7 बराबर 0। ये आ जाएगा p माइनस 1 इंटू p माइनस 1 इंटू 2p प्लस का 7 बराबर 0। तो p की दो वैल्यू आई, एक आ गई 1 और एक माइनस 7/2।
P की तो वैल्यू आ गई, तो Q की क्या आ जाएगी? अगर P बराबर 1 है तो Q बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 1 + 1 - 4 दैट इज -2। अगर P बराबर 7 -7/2 है तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 49/4 -7/2 माइनस का 4। इसको सॉल्व करते हैं, 4 एलसीएम लें तो आ जाएगा 49। ये कितना आ जाएगा? अब धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ता है। 49 माइनस का 14, 2 2 जा 4 तो माइनस का 14, और यहां आ जाएगा माइनस का 16। अब 49 में से 14 गए 35, 35 में से 10 गए 25, 25 में से 6 गए तो 19, तो Q आ जाएगा 19/4। अब अगले पेज पे लेके चलता हूं आपको, देखो देखो देखो, नहीं, P बराबर क्या है? P बराबर है आपके पास 1 और Q बराबर है आपके पास -2। P बराबर 1 और Q बराबर -2। अब देखो आपके पास x + y की वैल्यू P के बराबर थी, दैट इज 1। xy की वैल्यू Q के बराबर थी, दैट इज -2। अब यहां से आपको एक बात समझनी है कि सर x + y है और xy है, तो ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके दो रूट है xy। तो यहां बन जाएगा क्या क्या मैं बना लेता हूं t² माइनस सम ऑफ द रूट कितना है 1, तो क्या आ जाएगा? माइनस का t, प्रोडक्ट ऑफ द रूट -2 बराबर। इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करने पे कितना आ गया? t -2 इंटू टी प्लस का 1 बराबर 0। तो t बराबर क्या आ गया? 2 और t बराबर आ गया -1। तो यहां से x बराबर कितना आ गया? भाई इनमें से कोई x होगा कोई y होगा, भाई इसके रूट है x और y, जिसका सम ऑफ द रूट 1 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट -2 के बराबर। तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर -1, या x बराबर -1 y बराबर 2। ये आ गए दो फैक्टर। अब अगला देखना फटाफट से, अगला अगला क्या है? p बराबर -7/2 Q बराबर 19/4। P बराबर -7/2 Q बराबर 19/4। तो क्या आ जाएगा? x²। अब सम ऑफ द रूट कितना है? -7/2, दैट इज, अब भाई यही तो है x + y के बराबर। तो यहां आ जाएगा आपके पास, यहां t² मान लो, माइनस माइनस का कितना? 7/2, ठीक है, सॉरी यहां पर आ जाएगा -7/2 x, ये t, और यहां कितना आ जाएगा? प्लस का 19/4। तो यहां आ जाएगा आपके पास 4t² -14t + 19 बराबर 0। इसका d चेक करो, d कितना आ जाएगा? 196 माइनस 4 × 4 × 19। d तो क्या आ गया? <0। d <0 मतलब नो x y आर पॉसिबल। तो आपके पास x और y के लिए दो पेयर आ गए। यहां आ गया 2, -1 या -1, 2, दो ही पेयर अवेलेबल है इसके लिए। तो बात समझ में आई आपको? रियल वैल्यूज चेक करनी थी। सिमेट्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं हम? x + y को क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं, x y को q मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हम फैक्टराइजेशन में कर सकते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन के अगले जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आराम से सोचना इसको करने के लिए कैसे सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चनों को। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए इनका सॉल्यूशन पोस्ट भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने सबसे पहले क्या सीखा? बीटाज रिलेशन। बीटाज रिलेशन के बहुत मजेदार क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के बहुत मजेदार क्वेश्चन करे या नहीं करे, फटाफट से कमेंट में बताना, करे या नहीं करे। अगर करे हैं तो मजा आ गया, मजा आ गया आपको यार, एआईएम के क्वेश्चन में मजा आया नहीं आया, समझना उस बात को, एक एक छोटा कंसेप्ट आपको बताया। अगर इसमें मजा आ गया, सिमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन जहां पॉसिबल नहीं दिख रहा था वहां तक आपको ले गए, वहां भी आपसे फैक्टराइज करवा दिया कि यार ऐसे भी सोच सकते हैं। बस यही मजेदार बात आपके लिए। और आगे मैं ऐसे सेशंस, आप कमेंट में बताओ कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत मजेदार लगेंगे पर समझ में आपको नहीं आते अभी तक, उनको भी बहुत आसान करूंगा। रिकरेंस का एक ही सेशन लेके आऊंगा पर मजेदार रिकरेंस सिखा दूंगा आप सभी लोगों को। तो ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए चैनल को लाइक कर दें बेटा, और कमेंट करें कि कैसे कैसे सेशंस आपको और चाहिए। ऐसे ही सेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलेंगे आगे आने वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।